नमस्कार, नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है सीयूईटी यूजी 2025 और दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स का। जैसे आप लोग जानते हैं, कुछ पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा तनाव बना हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स के दिमाग में, स्पेशली वो बच्चे जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स टारगेट करते हैं। कंफ्यूजन इस चीज को लेके है कि जो लेटेस्ट एनटीए का डॉक्यूमेंट है उसमें मैथ्स एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया है बीकॉम ऑनर्स देने के लिए, और यही बहुत ज्यादा बच्चों के दिल में तनाव पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले अकाउंटेंसी और मैथ्स दोनों के बच्चे बीकॉम ऑनर्स कर सकते थे। इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा फीडबैक आ रहा है कि कैसे ये उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा डिसीजन उनके आगे एडमिशंस में। फिर चाहे वो इस साल बोर्ड्स देने वाले बच्चे हो या वो ड्रॉपर बच्चे हो जिन्होंने एक साल पूरा इंतजार करा कि वो अपने मनपसंद कॉलेज, अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाके बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले पाए। बट एंड मोमेंट पे, ये लास्ट मोमेंट पे ये चेंज आने से उनकी सारी की सारी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये हमको पता चल रहा है और ये कोई बात गलत नहीं है, ये हम जानते हैं, सब जानते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। इसी के ऊपर एक लेटेस्ट अपडेट आया है, एक लेटेस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया है जहां पे जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के हेड हैं अजीत कुमार सिंह जी, उन्होंने अपना बयान दिया है इस पे, ये बताते हुए कि क्या उनके पीछे रीजन था, क्यों ये सारी चीजें लाई गई थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट बातों में कहा है कि मैथमेटिक्स वाज प्रीवियसली मैंडेटरी फॉर बीकॉम ऑनर्स। उन्होंने कहा मैथमेटिक्स हमेशा से बीकॉम ऑनर्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो सही बात है। However, for the past 3 years, the university made it optional. पिछले 3 साल से जब CUET इंट्रोड्यूस हुआ, हमने उसको ऑप्शनल कर दिया था। क्यों? वो इसलिए करा था, implemented to accommodate students from various academic backgrounds। उन्होंने कहा हमने उसको इसलिए ऑप्शनल कर दिया था ताकि जो बच्चे हैं बहुत अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड के, वो भी बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले पाए। अनफॉर्चुनेटली इसके कारण हुआ क्या, द फेलियर रेट अमंग स्टूडेंट्स हु डिड नॉट स्टडी मैथ्स अर्लियर इंक्रीज्ड। उन्होंने कहा जो बच्चे मैथ्स पहले नहीं पढ़ते थे वो बहुत ज्यादा फेल होने लग गए दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशंस में बीकॉम ऑनर्स की। प्रोफेसर्स आल्सो रेज्ड कंसर्न्स, प्रोफेसर्स ने कंसर्न रेज करा कि हमको पढ़ाने में दिक्कत हो रही है उन बच्चों को। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स लैकिंग अ सॉलिड फाउंडेशन इन मैथ्स वर स्ट्रगलिंग इन द कोर्स। उन्होंने कहा जिनके पास मैथ्स की फाउंडेशन नहीं है, प्रोफेसर्स कह रहे हैं, वो स्ट्रगल होते हुए दिख रहा है बच्चा। आप लोगों ने एडमिशन तो दे दिया नॉन मैथ्स वाले बच्चे को, बट वो जब कॉलेज में आता है वो कोप अप ही नहीं कर पा रहा है। ये दिक्कत देखने को मिली। एज अ रिजल्ट यूनिवर्सिटी इज कंसिडरिंग reinstating the mandatory maths requirement, Singh added. Those students who want to pursue only commerce have the option. ये आपको बोला गया। देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे ये जो बयान दिया गया है, ये जो बात दी गई है, सर आपके हिसाब से निजी तौर पे ये सही है? मेरे हिसाब से सही है। क्या सर मैथ्स लाना एक सही डिसीजन? मेरे हिसाब से सही है। अगर आप मेरे से ऑन अ पर्सनल लेवल, निजी लेवल पे पूछोगे सर क्या ये जरूरी डिसीजन था, जी हाँ। जो आपके अजय सर ने कर, जो अजय जी ने डिसीजन लिया, मेरे हिसाब से सही है। एक यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बच्चों के हित में है। आप समझिए ये डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट गिरता है, बच्चे फेल होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, वो एक बहुत गंदी साइकिल क्रिएट करता है जिससे और 3-4 साल में, 5 साल में यूनिवर्सिटी का नाम बहुत डूब जाएगा। और ये जो भी बात करी गई है अजय जी द्वारा, ये बिल्कुल सही है और मैं इनसे 110% अग्री करूंगा। बहुत लोग कहेंगे सर ये तो गलत कह रहे हो, मेरे हिसाब से सही है। मैं बच्चों के हित में कह रहा हूं जो कह रहा हूं, एंड वो भी वही आपके हित में चाह रहे हैं। अगर गलत है तो वो गलत है समय। मेरे को यही बताना है बार बार कि ये गलत डिसीजन गलत नहीं है, समय गलत है। आप ये नहीं समझ रहे, आपको ये चीज साल के शुरू से पता थी कि कैसे मैथ्स के कारण दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप साल के शुरू में एक नोटिस निकाल देते यूनिवर्सिटी के द्वारा कि यार ऐसा होगा, मैथ्स कंपलसरी होगी, बच्चे अकॉर्डिंगली प्लान करते, बच्चे मानसिक रूप से तैयार रहते उस डिसीजन के लिए। आपका ये डिसीजन एग्जाम से, आज हम मार्च में बैठे हैं, मई में पेपर है, मोटा मोटा 1-2 महीने पहले आपका ये डिसीजन बताना ना ही बच्चों को सारी की सारी जो उनकी प्लानिंग है एडमिशन की वो खराब करेगा, उनको मानसिक रूप से भी बहुत इंपैक्ट करता है, स्पेशली इस टाइम पे जहां पे बहुत बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं 12वीं के। तो मेरे हिसाब से डिसीजन गलत नहीं है। एक बार फिर मैं वही बोलूंगा, गलत है तो समय गलत है। आप भी डिसीजन लेके आओ, समय में पहले बता दीजिए कि यार ये चीज आगे 1 या 2 साल बाद होने वाली है, ताकि बच्चे उस चीज के लिए तैयार रहें, बच्चे उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट चुन ले 11वीं 12वीं में, ताकि वो उन्हीं का पेपर सीयूईटी में देके अपना आगे एडमिशन ले सके, फिर वो बेशक मैथ्स ही क्यों ना हो। हाँ, वो बच्चे मैथ्स लेके रखेंगे। तो गलती इसमें बच्चों की भी नहीं है,
वो ऐसा नहीं है कि जो मैथ्स नहीं लेके बैठे, उन्होंने आपके भरोसे मैथ्स नहीं ली, क्योंकि एलिजिबिलिटी आप लोगों ने चेंज करी पिछले 2-3 साल से। वो गड़बड़ की बात है, आपका ये समय गलत है लाने के लिए। और ये चीज़ आप चिंता मत करिए, यूनिवर्सिटी तक पहुँच भी चुकी है। सर, इसका आगे क्या होने वाला है, हमने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी भी करी है कमिटी से एवरीवेयर। सब यही कह रहे हैं, एडमिशन्स कमिटी का भी कहना है कि जब तक हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता नहीं, हम कुछ ना इस पे बोल सकते हैं, ना आप लोग हमारे पास क्वेरीज़ लाओगे, हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये आपका लेटेस्ट अपडेट था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो दिया गया है। सेम वही बात, डिसीजन सही, समय गलत। डिसीजन सही, समय गलत। अगर आप बच्चे चाहते हैं कि सर एक बार आप भी चले जाइए कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हम भी वही दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, हमारा जेप दिल्ली एनसीआर में ही है, तो हमारे लिए ईजी है जाना। अगर आप चाहते हैं कि सर ऑल ओवर इंडिया से बच्चे चाहते हैं सर एक बार आप भी जाके विजिट कर दीजिए, और आप लोगों के कुछ कंसर्न्स है जो आप चाहते हैं हम रेस करें, आप कमेंट में डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं हम जाएं, तो आप बता दीजिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे, मैं और मेरी टीम जरूर कैंपस में जाके विजिट करके ऑफिशियल्स को आपके कंसर्न्स रेज करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स में बस जो भी आपके कंसर्न है डाल दीजिएगा, और जाना है नहीं वो बता दीजिएगा। अभी हम नहीं जाएंगे, हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे, क्योंकि एडमिशंस कमेटी यही बार-बार कह रही है कि हमको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालने तो दीजिए। और वो सारे के सारे ऑफिशियल्स उसमें बहुत बिजी हैं, अभी वो किसी तरीके का कोई भी कंसर्न या क्वेरी एंटरटेन भी नहीं कर पाएंगे। बट 1-2 दिन बाद अगर आप चाहते हैं हम जाए, बता दीजिएगा, और जो भी कंसर्न चाहते हैं कमेंट से मेंशन कर दो। हम जरूर आपकी पूरी की पूरी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। हम सब, मैं हूं, कोई और टीचर है, हम सभी टीचर आई थिंक आप लोगों के साथ हैं। जेप सीयूटी आपके साथ है। आप चिंता मत करिए, बस मेहनत करते रहिए। जैसे बार-बार बोलता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन अगर चल रहा है उसको खराब मत होने दीजिएगा। अपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए हो या आने वाले 2 महीने बाद सीयूटी एग्जाम के लिए हो, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। एक छोटी वीडियो लेटेस्ट अपडेट के बारे में। थैंक यू।